चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। झारखंड में इस बार मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और हर जिले में अच्छी बारिश हो रही है। इस वजह से नदियां, तालाब और जलस्रोत भर गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है। विभाग के मुताबिक 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। गुरुवार को राज्य के उत्तरी हिस्से के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार और शनिवार को पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची, संताल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल हैं। इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगले कुछ दिन पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। इधर दिल्ली में संसद सत्र के दौरान एक बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ ट्यूशन और ट्वीट की राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के आपातकाल के समय किए गए फैसलों और संविधान में किए गए बदलावों की बात करते हुए कहा कि उस समय पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने पूरे संविधान की मां बहन एक कर दी थी। यह बयान संसद में सुनते ही हंगामा मच गया। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर की। झारखंड में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को पैन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर लेना अनिवार्य होगा। यह नियम सन 2026 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को यूडाइस प्लस कोड देना भी जरूरी होगा। इस व्यवस्था का मकसद ये है कि छात्रों का डेटा पूरी तरह से सही रहे और फर्जी नामांकन की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। खास बात यह है कि पैन नंबर बच्चों को प्राइमरी स्तर से ही उपलब्ध कराया जाएगा। रांची से एक और बड़ी खबर आई है। यहां करीब 1 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। जांच में पाया गया कि कई लोगों ने गलत जानकारी देकर कार्ड बनवा लिया था। डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड वाले लोगों से अब वसूली भी शुरू हो गई है। जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने इन मामलों में सख्ती दिखाई है। यह भी सामने आया है कि अपात्र लोग भी लंबे समय से सरकारी अनाज का लाभ उठा रहे थे। अब ऐसे लोगों से वसूली की जा रही है और राशन कार्ड कैंसिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिजली विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई की है। 19 और 20 अगस्त को बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में छापेमारी की गई। 7,600 घरों में जांच की गई और इनमें से 1,188 मामलों में चोरी पकड़ी गई। इस वजह से करीब 1,96,00,000 रुपए का राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया। रांची और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली चोरी न करें, क्योंकि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य की जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने की राजनीति करती है और जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई योग्य युवा नेता मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे घबराते हैं। राहुल गांधी पार्टी में किसी युवा को आगे नहीं आने देते। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि स्पीकर की चाय पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का न जाना ठीक नहीं था। महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर भी आई है। मैया सम्मान योजना में अब बदलाव किया गया है। अब यह योजना सिर्फ योग्य महिलाओं को ही मिलेगी। अगस्त महीने की किस्त भी जारी हो गई है। इस बार 2,500 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। रांची के बाजार की बरसात के मौसम में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। राजधानी रांची की सब्जी मंडियों में टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। फूल गोभी और बीन्स 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। भिंडी और दूसरी हरी सब्जियां भी 70 या 80 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही। गाजर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। वहीं शिमला मिर्च तो आंसू निकाल रही है, क्योंकि इसका भाव 120 रुपए किलो तक पहुंच गया है। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक कड़ा पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच में जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। मरांडी का आरोप है कि राज्य सरकार की मंशा इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की नहीं है, बल्कि पूरे मामले को जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार का है और सरकार ने 3 महीने बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है, जिसके कारण एक एक के सभी आरोपी जमानत पर छूट रहे हैं। इसी बीच हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में आज अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और परिवहन विभाग की टीम ने मिलकर अभियान चलाया। जिला परिषद चौक से आनंदा चौक तक की मुख्य सड़क पर कार्रवाई की गई। फुटकर दुकानों और अस्थायी ढांचों को हटाया गया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया और सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। लंबे समय से सड़क किनारे फुटकर विक्रेताओं और छोटी दुकानों के कब्जे के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के लिए कई बड़ी सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं के तहत राज्य में आधुनिक सड़क और हाईवे बनाए जाएंगे। इससे परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यातायात में सुधार होगा। महागामा से एकचारी तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, जिस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह देवघर से हंसडीहा तक 4 लेन सड़क 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। एक अन्य बड़ी परियोजना देवघर से मधुपुर तक 4 लेन सड़क और एक बाईपास मार्ग का निर्माण है, जिस पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों से यात्रा का समय कम होगा और लोगों को सफर में आसानी होगी। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि वह विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार के खराब शासन व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वह पहले ही मुख्यमंत्री को संकेत दे चुके हैं कि अगर विकास करना है तो शासन को सक्षम, गतिशील और जिम्मेदार बनाना होगा, वरना आने वाले सालों में भी यही होगा कि बजट और 3-3 अनुपूरक बजट के जरिए अरबों रुपये योजनाओं और प्रशासनिक सुधार पर खर्च होंगे, लेकिन नतीजा शून्य ही रहेगा।